जो सोचोगे वो मिलेगा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़, कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह हम नहीं कहते, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। मित्रों, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से जो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भले ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि वह नाकामयाब रहे या मैं पैसा ना कमाऊं। मित्रों, सोचने की बात है। जो इसमें दो चीज़ें निकल कर आती हैं, या तो महापुरुष गलत है जिन्हें यह बात बोले कि मन में हासिल हो जाती है, यह हम गलत है। मित्रों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसमें आपको कोई ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाओगे कि अपने मन में से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी चीज़ का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी काम करता उस बेचारे का कोई काम पूरा ही नहीं होता था। जब घर आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों के पार कैसे हो पाऊंगा। वह दिन रात यही सोचता रहता है कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो नहीं पाता था। उसकी आंखों में नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जिस बात का यह प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि अब वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कुछ ऐसे सुधारूं, जिससे मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। उनके पास ऐसा मंत्र होता है जिन्हें सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी ने मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई ऐसा बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और उसे एक बाबा के बारे में पता चलता है। वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है, उस बाबा को अपनी समस्या बताता है और उनसे उनका समाधान पूछता और कहता है कि हे बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते हैं और उसे उस टोने टोटके करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि यह टोने टोटके करने से तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी तरह विधि विधान के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि विधान के साथ टोटके करके ने लग जाता है, लेकिन टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। बाबा जो भी उसे टोना टोटका बताते वह बदले में बाबा की दान दक्षिणा देता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ते गए। तब उस लगा कि बाबा के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम नहीं होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, बाबा के पास जाऊं या नहीं जाऊं। फिर एक दिन उस आदमी ने उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्धि हो जाएगी, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी वह घर को
घर से बाहर चली जाएगी। मित्र ने कहा कि किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आएगी। फिर उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद पंडित वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से टूट गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरा जीवन में से दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, और यही सोच सोच कर उस आदमी को बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से किसी और बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबा की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते हैं तो यह सच में कोई सिद्धि बाबा होगा। और यही सोचकर वह बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो अपने सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वे उसकी आंखों के नीचे आने वाले घेरे ही देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि हे नौजवान युवक, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि हे बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई है बाबा। इसके विपरीत मेरे घर में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता हूं। हे बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसा ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, हे बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र उच्चारण सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उनका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको दान दक्षिणा दूंगा। बाबा ने कहा, हे नौजवान युवक, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला कि तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली कोई छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उस पूरा कर पाओगे? तब उस आदमी ने सोचा कि हे बाबा, आप मुझे बताइए तो ये सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए कि यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सब कर वह आदमी बोला, हे बाबा, मैं यह कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, तो छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। वह आदमी यह कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, हे नौजवान, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर नहीं आने चाहिए।
कोई अन्य विचार नहीं आने चाहिए, तभी यह सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्या क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं विचार करो मेरे मन में आएंगे। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया और अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया तो चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये बंदर का विचार क्यों आ रहा है? और ऐसा करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना, और बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा और बाबा ने उसे बताया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी। लेकर अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। लेकिन ऐसे ही जदोजहद करते करते वह घर पहुंचा और घर पर पहुंचते अपने बाद अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठते ही सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो गया, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपके ने मुझसे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि हे बाबा, मुझे तो अपने पीछे पेड़ में बैठा हुआ बंदर भी केला खाता हुआ दिखाई दे रहा है, यह तो क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर हंसने लगे बच्चे। मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर झूम रहे थे, लेकिन यह तुम्हारा ध्यान में यह बंदर नहीं था, तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। उसके बाद बाबा ने उसे बताया कि नौजवान युग, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में प्रवेश कर जाती है, वह हमारे अंतर्मन में ऐसा समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उसे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मन में सुख हूँ, मन में खुश हूँ, मन में खुश हूँ, हमारे होठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचार में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपने जुबान से बार बार यह बोलने में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी होंगे, जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं करेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, हे बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि हे नौजवान युवक, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने को सोचते रहोगे तब तक वे दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उस दुखों से छुटकारा ही पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी में दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। यह अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है, इसी वजह से बार बार सोचते हैं और वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रवेश हो जाते हैं और हमें एहसास भी हो जाता है। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
असर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे मन में उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे वह उतनी ही गहरा होता चला जाएगा। शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा हमारे मन में उतना ही उस चीज़ के बारे में पीछा ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो अपने जीवन में जो भी पाना चाहेंगे उसे हम अंतर मन से डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने से कोई समस्या नहीं आती और कोई दिक्कत नहीं आती। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।